हेलो फ्रेंड्स, मैं चिन्मय दास हूँ। मैं उड़ीसा में हूँ। तो मेरा हिंदी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं जो भी कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा ऐसे मैं सोच रहा हूँ। तो आप बताएं कहाँ समझ नहीं आ रही है, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि अच्छे से बताऊँ, क्योंकि मैं ये अभी मैं न्यू में वीडियो बना रहा हूँ, तो कैमरे को फेस करने में मुझे ज़्यादा नर्वस लग रही है। ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि अपने गर्लफ्रेंड को उसका कान काट कर गिफ्ट किए थे, और जो आर्टिस्ट जीते जीते समय कोई भी प्रशंसा पात्र नहीं बने, मगर उनका मर्द होने के बाद उनका पेंटिंग इतना महंगे में बिका और उनको सब गुरु माने। तो चलिए उनके बारे में कुछ जाने आज। इस महान कलाकार का जन्म 1853 में 30 मार्च को नीदरलैंड में हुआ था। उनकी मौत 1890 में फ्रांस में हुआ था। तो ये मात्र 37 साल ही बचे, और उनके जब मौत हुआ था वो मौत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे। तो एक ऐसा कलाकार थे कि सारी दुनिया के लोग के टेंशन में वो खुद को गोली कर मार डाले। और ये ऐसे कलाकार थे कि ये कोई भी चीज़ पर वैसा ही जैसा देखे वैसा ही बनाने के लिए कोशिश नहीं करते थे। उनको जैसा अच्छा लग रहा था उसी तरह बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और जो भी बनाते थे वो खुद की अंदाज और खुद की स्टाइल में बनाते थे। इसलिए उनकी कला को कोई भी पसंद नहीं करता था। और मगर वो कैसा बनाते थे ना, वो स्ट्रोक देकर बनाते थे। वो भी जो भी पेंटिंग बनाते थे तो उसमें ब्रश का स्ट्रोक रहता था और हजारों स्ट्रोक रहता था, और उनके स्ट्रक्चर जैसा बनाते थे वो आर्ट में। और क्या है ना, वो बहुत गरीब परिस्थिति में थे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट में प्यार था। तो एक बार उनके पिताजी के साथ झगड़ा होकर वो घर छोड़कर चले गए, और ये वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे और वहाँ पेंट वगैरह बनाते थे। तो अभी उनकी कोई भी पेंटिंग लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, और जो कोई भी पेंटिंग किसके थ्रू से वो उधार लेकर आए थे उसको उधार चुकने के लिए वो पेंटिंग दे देते थे। मगर उनके सामने तो व्यक्ति पेंटिंग ले जाता था, मगर फिर वो पेंटिंग को कूड़ेदार में या कचरे में फेंक देते थे। तो ऐसे था। और ऐसा भी हुआ था कि वो पेंटिंग को लेकर कोई बेचे तो वो करोड़पति हो जाता, मगर उनको कोई भी सम्मान नहीं करते थे। मगर वैन गो को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनकी बड़ा भैया, जो कि चाहते थे वो खुशी में रहे, और वैन गो को कुछ पैसे दे देते थे कि वो खाना पीने का बंदोबस्त करे। तो जो भी पैसे देते थे वैन गो को 2 टाइम खाने के लिए वो पैसे ही अवेलेबल थे, और उसी पैसे से क्या करते थे वैन गो ना, एक टाइम का खाना का पैसा रखकर उसी में कलर वगैरह कैनवस ये सब खरीद कर अपनी ड्राइंग को करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वैन गो को जो बड़ा भैया
वो बड़ा भैया एक लड़का को बोला कि अरे भैया, मैं आपको एक कुछ पैसा दे रहा हूँ, तो आप इसी पैसे को लेकर मेरे भैया के पास चले जाओ, वहाँ जाकर एक पेंटिंग खरीदो, क्योंकि उनकी कोई भी पेंटिंग अभी तक कोई भी नहीं खरीदा है, तो आप जाकर खरीदो, जिस वजह उसे खुशी मिल सके। तो वो लड़का गया और बोला मुझे पेंटिंग दो। तो वैन गो क्या करे, वैन गो उनकी पेंटिंग के बारे में उनको बताने लगे। तो वो लड़का बोला कि मुझे पेंटिंग चाहे, पेंटिंग दो, मैं चला जाऊंगा वहाँ यहाँ से, और मुझे कोई नहीं बताओ, कुछ भी नहीं बताओ, कुछ भी नहीं बताओ। तो वैन गो बोले कि जो पेंटिंग का इज्जत नहीं करती है तो उसको मैं पेंटिंग नहीं बेचूंगा। ये कहकर उनको ये पेंटिंग नहीं बेचा। ये आर्टिस्ट का उपयुक्त लक्षण है कि जो पेंटिंग का इज्जत नहीं करती तो उसको पेंटिंग देने से कोई फायदा ही नहीं है। ये बातें मुझे अच्छी लगी वैन गो के। और वैन गो ऐसा व्यक्ति थे कि वो एक आवारा टाइप का व्यक्ति थे। वो जो अभी कर रहे हैं उसी पर ही ध्यान देते थे और कुछ भी नहीं सोचते थे। उनके मेंटलिस्ट थे जो उसकी जीते जीते समय उनको कोई प्रशंसा नहीं मिली, इसलिए कि वो थोड़ी मानसिक रोगी थे, इससे कोई भी उसे प्रशंसा नहीं मिली। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़की आकर वैन गो को बोला, लड़की तो नहीं आया, वो लड़की को वैन गो को भैया ने भेजा था। वो लड़की को उनको वैन गो को भैया ने भेजे थे। तो वैन गो को आकर वो लड़की बोले कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। तभी वैन गो कहे, मेरे से क्या तुमको अच्छी लगती है जिससे मुझे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्योंकि वो देखने के लिए वैन गो बहुत बदसूरत थे। तभी वो लड़की कुछ बोल नहीं पाया और उस सवाल उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तभी वो कहा कि आपकी जो कान है वो कान मुझे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मुझे दो। उस समय वैन गो कहा कि तुम रुको, मैं आता हूँ। और आने के बाद एक डब्बा लेकर आए, उसमें वैन गो अपनी कान को रख दिया। कटा हुआ कान उसमें था। तो जब वो लड़की को वो सौंपा तो वो लड़की देखकर एक चिक निकल आई, क्योंकि उसी डब्बा में वैन गो की कान था। तभी वो लड़की ये चीख निकाली। तो देखो, ऐसा एक महान कलाकार जो कि छोटी सी बात भी वो जो चाहे वो कर दिया। तो उनका मन में इतना प्रेम था, जिसलिए वो जो चाहे वो जो कहते थे वो को कर देते थे। और क्या है, ऐसा एक सच्चा और ईमानदार कलाकार तो साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ कि उनके जीते समय उनकी कोई भी कदर नहीं करा। मगर उनकी जब मौत हो गई, मौत होने के बाद उस समय का जो कलाकार कला में इंटरेस्ट थे, वो सब वैन गो को गुरु माने। और वैन गो का पेंटिंग अब बहुत ज़्यादा दर में बिका जाता है।
तो ऐसे ही थे वैन गो का लाइफ हिस्ट्री। तो यहाँ में ख़त्म करते हैं। ओके बाय।